बीच वाली बहू का किरदार मैं निभा रही हूँ। माय कैरेक्टर नेम इज पारो मीठा। एक्चुअली आपको एक जो कॉमेडी का तड़का देखने के लिए मिलेगा वो शायद मेरी तरफ से कोशिश होगी कि मैं पूरी तरीके से कर पाऊँ और होपफुली आपको पसंद भी आएगा। रही बात अधिक की, ऑफ कैमरा बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं अधिक सुनल, और ऑन कैमरा मेरा देवर है, देवरानी है। देवरानी का तो पता नहीं, लेकिन अभी देवर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जिसके साथ में हर तरह के छोटे मोटे झगड़े समझ लो या फिर एक थोड़ी नटखट पना, वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस यही है कि आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, उसके बिना पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ आए हम लोगों को प्रेस करने के लिए, थैंक यू वंस अगेन। और मेरी पूरी टीम के लिए और पूरी टीम, पूरे प्रोडक्शन, पूरे चैनल और सबके लिए थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड स्प्रेड माय लव, स्प्रेड योर लव्स टू अस। थैंक यू सो मच। Hi everyone, this is Srijoni. मैं मीता की कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। अब तक तो इस घर की मैं छोटी हूँ, फिर ये आ जाएगी तो सबसे छोटी बन जाएगी, और मेरी भाभियाँ मेरे लिए सब कुछ है। हम लोग फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, वी शेयर एवरीथिंग एंड वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स लाइक दैट। तो आज हमारी पहली टेलीकास्ट है, वी होप फॉर द बेस्ट, प्लीज सब देखिएगा और विश अस लक। थैंक यू। Hi everyone, good evening. This is Sonal playing Ahana's character. Okay, so in one line, I would like to say Ahana's character is all about making the right choices even when it's difficult. This is all about Ahana's character. And yes, today is our first episode. It's going to get telecast. So I really hope कि आप सबको हमारा episode अच्छा लगे. You guys connect and feel as an actor. हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड तब होता है जब ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाती है, और when somebody says that I can see myself in the character, it's the biggest reward for an actor. So yeah, wish us luck and thank you so much. Hi everyone, मेरा नाम अतिक मेहता है, and on behalf of बड़े घर की छोटी बहू फैमिली, we welcome you all. Thank you so much for coming. मेरा कैरेक्टर नेम है अर्जुन सिंह, और मैं एक ममाज बॉय हूँ, और जैसे जैसे मेरी मम्मी रूल्स बनाती हैं घर के, आई मेक श्योर कि अब वो फॉलो हो। बट अक्सर कहते हैं कि प्यार में हम लोग हमेशा अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं, तो आई गेस शी इज़ द वन जिनकी वजह से मैं ये बाउंड्रीज और लिमिटेशंस पुश करने वाला हूँ, और मेरी बहुत वाट भी लगने वाली है आई थिंक। और आई मेक श्योर कि मैं दोनों साइड बैलेंस करके चलूँ, विच इज डिफिकल्ट इन रियल लाइफ, आई थिंक सो, इज इट ना? सो आई मेक श्योर कि घर वाली हैप्पी रहे और मम्मी भी हैप्पी रहे, एंड आई होप मेरे भैया भी इस चीज में साथ दें। व्हाट यू से? एक्चुअली ही इज इन कैरेक्टर। हाँ, वैसे ही है बोले। मैं मॉम से गाली करता हूँ। Actually, I'm Ankur Mehta, like who you are. I'm playing Amar Sen, Arjun Sen elder brother, दुर्गा देवी का बड़ा बेटा, and मैं मॉम से काफी डरता हूँ। तो जैसा मैं कह रहा था कि I'm playing the elder brother, तो मेरी वाइफ प्ले कर रहे हैं चारू, and this is my daughter, that's my son. And that's my charger. So basically मेरा बहुत soft character है. I am actually doing nothing at home. I am मतलब पूरा laid back character है. And जो मैंने कहा वो for nothing guys. So ये है basically मेरा character. I hope you just watch the show and enjoy it. And best wishes to the team and support us. Thank you. Hi, मेरा नाम कियारा सोनी है। Yes. I am playing the character of Mishti. She is my mom and he is my dad. And yeah, today is our first episode. I hope you all love the episode and spread love. Thank you. Hi, my name is Neil. My character name is Tom Tom. He is my father and she is mother.
You like episode? शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी बोल दो ओके नमस्कार सबको, मेरा नाम जिया राय, सॉरी मैं कैरेक्टर में आ गई, राव है और मेरा कैरेक्टर का नाम है श्रेया और ये मेरी सास है और आना की भाभी आप देख रही हूँ और बोला जाए तो मैं एक कमीनी इंग्लिश हूँ जो हमारा कचीना नाम लेके रखते हैं और आई विश आपको लोगों को पसंद आएगा और ये मेरे पति देव की एंट्री है, प्लीज आ जाइए। Hi guys. So I'm Jayavats and I'm playing Madhav Roy, who is cousin brother of Ahana. क्या बोलना है? Everybody को बता दें। तो बेसिकली आहाना के पर्सपेक्टिव से तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव ही हूँ। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी इनकी शादी हो जाए और हमारे सर से कम हो जाए इनका, उतना बेहतर है। आगे आगे फैमिली मैन, दो बच्चे हैं, उनके भविष्य को बनाने में आगे में ज़्यादा फोकस है। तो प्रायोरिटी वो रहती है और ये रहता है कि आना आगे शादी हो जाओ और बड़े घर में जाओ, है हमारा तो थोड़ा कम है। तो गॉड सोच ये है। थैंक यू। Hi everyone, thanks for coming. My name is Shantanu Munga. I am playing character of Akash. दुर्गा देवी मेरी मामी है, मैं उनका बेटा हूँ। ये युवा प्ले कर रही है and she is being my wife, sweet little wife. जिसको मैं पूरे शो में हर वक्त डांटता रहूँगा, हर वक्त गुस्से में रहूँगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ मैं बहुत काम करता हूँ, जबकि मैं करता कुछ भी नहीं हूँ। और मुझे सिर्फ मेरी मामी की वैल्यूएशन चाहिए, तो उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ और हमेशा नाराज और गुस्से में रहता हूँ। थैंक यू। मेरे बेटे और मेरी बहू की जबरदस्त कॉमेडी और उनकी जो टाइमिंग है वो देखने को मिलेगी सबको। हेलो एवरीवन, और मैं इस शो में अर्जुन की गांधी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। दुर्गा देवी बेटा है इनकी वाइफ और मैं कैरेक्टर के बारे में कहूँ तो इनके काफी छोटी बात है, छोटी ही और ये अनुमान है, लेडी अनुमान जैसा दीदी बोली रहता हूँ वैसा ही करूँगी। तो अगर मुझे इस बात से डिसएग्री भी कर रही हूँ, दुर्गा देवी ये बात बोलती नहीं कि ऐसी होगी तो आप एडिट करते तो सही है, वही बात यही होना चाहिए, मैं गलत हूँ। तो थैंक यू एंड आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत से एपिसोड पे मिल रहे हैं, उम्मीद है 500,000 के मिलेंगे और बस ध्यान दीजिए हमारे। मेरा सवाल जो है लड़की जो छोटी बहू और अभी से रहने वाला है, क्योंकि इस शो के नाम से मिलता जुलता और एक सिमिलर शो है और इस शो के अंदर भी जो छोटी बहू रहती है वो अपने लाइफ में उस घर में रह पाने के लिए स्ट्रगल और सेटिंग नजर आई है, उसको सब अपनी उसको सपोर्ट करते नजर आ रही है। इस शो का कम्युनिटी सेम वाइब आने के अंदर उस शो से रिलेटेड, तो इस शो को अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट और आगे रखते जी। आई बिलीव कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन स्टोरी से ही आता है और अभी हमारी स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड होगी आगे, जैसे आज तो फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ है, आई एम श्योर हमारे राइटर्स ने कुछ सोच समझ के लिखा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है हमारी जो राइटर है लीना गंगोपाध्याय जी, शी इज अ रिनोन्ड राइटर और उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया शोज लिखे हैं, आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट शोज एंड आई फील कि कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी है टाइटल्स में, बट ठीक है, इट डजंट मीन कि स्टोरी भी सेम होगी और आई डोंट थिंक हमारे राइटर्स कॉपी पेस्ट में बिलीव करते हैं। सो आई होप आप लोगों को निराशा नहीं होगी टाइटल देख के और स्टोरी अलग ही होगी। आई मीन एक्सपेक्टेशंस तो वेरी करती रहती है और एक्सपेक्टेशंस हम पहले लगाते हैं, रिजल्ट बाद में मिलता है। तो अनुपमा में भी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट रिजल्ट अच्छा मिला थैंक्स टू द ऑडियंस एंड उसके बाद मिलके भी हम ना मिले का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, दैट इज ऑल्सो थैंक्स टू द ऑडियंस एंड आई होप मुझे इसमें भी मौका मिलेगा थैंक्स टू द ऑडियंस। जैसा कि मैंने कहा कि आना's कैरेक्टर इज ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस इवन व्हेन इट्स हार्ड। आना वो लड़की है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहती है और अपनी माँ को उस कहर से बाहर निकालना चाहती है।
रही बात अर्जुन की, जो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, समवेयर अभी तक ऐसा दिखने को नहीं मिला है, बट शायद आगे आप लोगों को ऐसा दिखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं आना बिलीव्स अर्जुन, एंड कहीं ना कहीं आना को अर्जुन से काफ़ी होप्स है कि उसके सपने को पूरा करने में अर्जुन उसकी मदद ज़रूर करेगा। रही बात स्टोरी की, तो आगे आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड इमोशनल टर्न्स देखने को मिलेंगे स्टोरी में, एंड आई होप आप सब उससे कनेक्ट कर पाए, फील कर पाए, एंड एज एन एक्टर I give my 100%, and the success of the show depends upon the entire team's efforts. So yeah, I want to lead with that energy, and I want to thank my producer Arka Ganguly sir and my writer Leena Gangopadhyay ma'am for giving me this opportunity. Thank you. हेलो, हमें आपको जानना चाहिए कि कोई शो हो रहा है, उसमें सोशल मैसेज होता है। समझ चाहिए ये शो कितना देने वाले समाज को मैसेज। This show is all about human connection, resilience, and women empowerment. women empowerment. Yes, of course. एक्चुअली यू नो कहते हैं कि अगर ये जॉब वगैरह में भी लोगों को खासकर उनके काफी मैसेज जाना चाहिए। क्या लगता है कि आज के टाइम पे वहाँ पे टीवी वगैरह नहीं, काफी जगह पे ऐसी जगह पे कैसे चाहिए मैसेज? सी हमारी पूरी कोशिश है कि जिस भी वे से हम इसे उनको कन्वे कर सकेंगे करेंगे, एंड रही बात रही मैसेज कन्वे करने की, तो मुझे लगता है कि हमारा शो देखने के बाद जो लोग हैं उनकी रियल लाइफ में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। शायद ये शो देखने के बाद वो अपनी रियल लाइफ के डिसीजंस लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। एंड सॉरी कंटिन्यू, कहीं ना कहीं आई बिलीव कि टीवी एक ऐसा मीडियम है जो हर जगह पहुंच जाता है इजीली, और उसकी ऑडियंस भी बहुत वास्ट है। और जहां तक रही बात रूरल एरियाज की, अगर वहाँ टीवी नहीं है तो हमारा जो फोन है ना वो आजकल हर जगह पहुंचा हुआ है। तो दंगल की जो ऑनलाइन ऐप है वो हम ऑडियंस को बोलेंगे कि आप वहाँ भी देख सकते सी कोई भी शो 3 महीने चले, 6 महीने चले, 1 साल चले या 15 साल चले, ये सिर्फ स्टोरी पे डिपेंड करता है, और एक्टर्स की वो ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है जो वो स्टोरी में अपना 100% एफर्ट डाल के एक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। आई बिलीव कि ये एक क्रिएटिव एफर्ट होता है विद द राइटर्स, द एक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब को रिलेटेड होते हैं। और अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग रहती है, विच इज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट इज 90% ऑफ द स्टोरी विच वर्क्स एंड 10% इज द एक्टिंग। और अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आई एम श्योर कि ये 3 महीने वाला सवाल कभी हम लोग सोचेंगे भी नहीं इस बारे में। हेलो, मैं प्रोमो में देखा जहाँ पे साथ में बहू जहाँ पे बड़ी लिखी है, साथ उसके सपने और एजुकेशन की आती है। क्या लगता है कि आज की हकीकत है, अभी भी चेंज हुआ है गाँव में या नहीं? व्हाट डू यू मुझे तो ऐसे कि चेंज हुआ है, हर माँ हर सास अपनी बेटी को डेफिनेटली पढ़ाना चाहता है। तो I don't know. You want to? Mother wants education. Don't? Education is must. गया वो जमाना जहाँ पर लड़कियों का सिर्फ एक शादी ही लास्ट ऑप्शन रखा जाता था। अब मुझे लगता है लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना और हर माँ का सपना हो गया है। तो है, लेकिन अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर ये सोचा जाता है कि लड़की की पढ़ी लिखी ना हो, वो ओवर पावर करेगी, घर में अपना उसका अलग एक तो अभी अभी भी बहुत सारे लोग हैं, आप सुनो अपने अपनी बात करो तो ऐसा भी केसेस आते हैं, चाहे आप ज़्यादा पढ़ी लिखी अलग पढ़ रहे हो, दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट अभी भी है कहीं ना कहीं। तो हाँ, ये बिल्कुल सब लोगों के लिए है एक मैसेज वाला शो, ये लोग जब देखेंगे कि यहाँ पर ये भी है कि सास ही है जो बहू को नहीं चाहती कि वो पढ़ी लिखी हो, ये वाला मैसेज है यहाँ पर। और यहीं पर जो लीड है लड़का, ये अभी
आगे चल के उसको पढ़ा रहा है, उसको सपोर्ट बन रहा है उसका, और हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज से वो हो रही है कि रिलेट कर पा रही है कि कोई लड़की का पढ़ना जरूरी है। आगे चल के मेरा भी कोई आग्रह कि मैं भी अपनी बेटी के लिए सोचूंगी कि मेरी भी आना जैसी है पढ़ी लिखी, मेरी बेटी उतना ही एजुकेटेड हो, उसकी कभी शादी ना हो जाए। तो वो सब चीजें हैं क्रिश्चियन टर्म्स जो आप आगे देखेंगे। सोनाली मैम, आप क्या कहना चाहोगे? आपका क्या? Oh, okay, it's Sonal, it's not Sonali. Alright, so I would love to say that since we know कि हम अब आगे बढ़ चुके हैं बहुत, हम वो 19th सेंचुरी में नहीं रहते हैं जहाँ पे 18 या 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। सो आई फील कि अभी बोथ मेंस एंड वुमेन्स दोनों के इक्वल राइट्स हैं पढ़ने के, अपनी मर्जी से शादी करने के लिए और हर चीज़ के लिए। एंड आई फील कि आज के टाइम पे कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी नहीं पढ़े, नहीं लिखे, बिकॉज कंपटीशन इतना हाई हो गया है। नो पेरेंट्स वुड वांट कि उनका बच्चा पढ़ा लिखा ना हो, बी इट अ गर्ल और अ बॉय। सो सो आई डोंट थिंक कि आज के टाइम पे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे पढ़ाई लिखाई से। आप सभी को बधाई हो नई शो की हमारी घर की छोटी बहू। क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर है सासू और बहू, और ये क्वेश्चन जो होता है वो कॉमन होता है, काफी सोच हुए सासू माँ प्रश्न है, तो इसमें नयापन क्या दिखने वाला है, तो ये मुझे जानना है यहाँ पे ऑडियंस के तौर पर आपको नयापन इसमें क्या देखने वाला है। तो सर को ऐसे ही बता रहे हैं कि सासू माँ ओके जैसे आपके किसी पोस्टर लॉन्च किया गया है बड़ी बड़ी छोटी बहू में सासू माँ वाली पोस्टर में किया गया, बहुत सारे शो सासू और बहू और इस तरह के काफी ऑनलाइन चल रहे हैं, काफी सालों से चल रहे हैं, तो इसमें नया फिल्म क्या है आपके शो में? नया तो ये है सासू माँ उसको रोक रही है पढ़ाई करने से, और बेटा जो है वो सपोर्ट कर रहा है अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए। माँ के अपेक्षा को करना पड़ेगा उसको, और वो बैलेंस इस तरह से बनाए रखता है, यही एक नया देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं आई बिलीव कि हमारा जो शो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बेस्ड है, बिकॉज जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हम आगे लाइफ में जिनको अडेप्ट करते हुए आगे चेंज करते हुए अपने लाइफस्टाइल में आ रहे हैं। सो आई बिलीव फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जितने भी ऐसे घर हैं जिनमें आज भी ये चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उन घर तक पहुंचने का इरादा है हमारा और हमारी टीम का, कि अगर वो हमारा शो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आई होप उनके माइंड में ये हिट करे और वो उनकी सोच बदले। यहाँ पे 1 दिन से ज़्यादा रिलीज है और 1.5 से 4 या 5 ही है, तो ये शो को ज़्यादा कौन डोमिनेट करने वाला है? मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया ही औरतें डोमिनेट कर रही है, राइट? तो शो डजंट मैटर। और जहाँ तक रही बात औरतों की, आई मीन व्हाई नॉट, जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छा है, राइट? थैंक यू, थैंक्स टू यू, यू हैव थैंक यू।